सत्संग प्रेमी सज्जन जन, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, जब जन्मों का पुण्य उदय हो जाता है तब कहीं पर सत्संग होता है। जहाँ पर ऐसे संतमत सत्संग का आयोजन हो रहा है तो समझिए वहाँ पर त्रिपुरारी प्रकट हुआ। अभी यहाँ प्रत्यक्ष त्रिपुरारी प्रकट है। इन त्रिविधों का जो सेवन करते हैं उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है, उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। इसीलिए ऐसे तीर्थों का सेवन मानव जाति को करना चाहिए। 84 लाख प्रकार के प्राणियों में मानव प्राणी जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इस मानव प्राणी के लिए गुरु महाराज ने लिखते हैं कि जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सब, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पट जीव पर है छाड़ कर दृष्टि अवधुनि योग साधन ये हटाना चाहिए। देखिए सुबह में जो हम लोग रोज स्तुति प्रार्थना करते हैं, जो भी पाप होता है वह इस मानव को आचरण में उतारने के लिए पाठ किया जाता है, सिर्फ गाने के लिए नहीं। गाकर या श्रवण कर उसको अपने आचरण में उतारने के लिए कहा गया है। जितने मनुष्य शरीरधारी सबको कह रहे हैं प्रभु की भक्ति करने की। बाहर में अरे मुंह बंद कीजिए ना, आप लोग कम करवे यहाँ सब।
मुंह बंद कर सकते काम। बाहर में किसी तरह के शोरगुल है या चावल वगैरह जो भी खटक रहे हैं सबको बंद करवा दो। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए बगल में। एक तरफ विचार कीजिए या सत्संग व्यक्त हो रहा है, एक तरफ बगल में इस तरह के माहौल को कर रखी है। सुन रहे हैं यहाँ पर प्रकट हो गया है। इस तीर्थ का सेवन होना चाहिए शांति पूर्वक, उसका लाभ उठाना चाहिए। कह रहे हैं गुरु महाराज, जितने मनुष्य शरीरधारी 84 लाख प्रकार के प्राणी हैं, 84 लाख प्रकार के प्राणियों में यह मानव जाति जो है, मानव शरीरधारी जो है, इनको सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। और इनको कह रहे हैं प्रभु की भक्ति करना चाहिए। परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही यह मानव शरीर मिला है। और देखिए यह मानव जो है विवेकशील प्राणी है, यह मानव प्रगतिशील प्राणी है। यही मानव परमात्मा तक भी पहुंच सकते हैं। यह मानव जीवात्मा से परमात्मा बन सकते हैं। तो वह कैसे बनेंगे? प्रभु की भक्ति कैसे करेंगे? आगे गुरु महाराज कह रहे हैं, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधना। दृढ़ता से कह रहे हैं करने की। और सत्संग योग भाग 1 में भी आप लोग सुन रहे थे, वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग, फिर मानस योग, फिर अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग के इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। गुरु महाराज कह रहे हैं मानस जाप मानस ध्यान दृढ़ता से करिए, दृढ़ साध कर। मानस जाप मानस ध्यान बुद्धि योग का मतलब होता है सत्संग। अभी संसार की तरफ से आप लोग किसी तरह से यहाँ पर चले आए, आना मुश्किल है। विचार कीजिए, हर गृहस्थाश्रमियों को बहुत से कार्य रहता है, उधर से छूट पाना मुश्किल है। फिर भी सारे कार्यों को टाल करके तब यहाँ पर आ गए। इसलिए आए सत्संग से जुड़ने के लिए। अपनी बुद्धि को सुंदर बनाने के लिए सत्संग से जब जोड़ते हैं, संतों के वचनों को जैसे सुनने लग जाते हैं, वैसे मन पर
सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश करता है। बुद्धि जो है सुबुद्धि में बदलने लग जाती है, बुद्धि सुंदर होने लग जाती है। अभी घर परिवार में रहते तो संसार का जाल बनाते रहते, ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, जो भी घर दुकान मकान खेत खलिहान इसी के बारे में सोचते रहते। अब वहां से अपने को हटा करके यहाँ पहुंच गए हैं। अब देखिए यहाँ आते हैं, बुद्धि जो है सुबुद्धि में बदलने लगता है, तुरंत मन में आने लग जाता है यह संसार जो है नाशवान है, जीवन भर संसार के लिए करते करते मर जाएंगे तो भी अंत होने वाला नहीं, क्या पता यह शरीर कब छूट जाएगा। इसीलिए बहुत भाग्य से सत्संग मिला है। इसी तरह से संसार को टाल करके यहाँ पहुँच गए, तो सत्संग तो मिल रहा है। देखिए यही बुद्धि और संसार के जाल को छोड़ करके सुंदर विचार कर रहे हैं। किसी तरह सत्संग में आकर अपने भाग्य को सराहते हैं, किसी तरह सत्संग में आ गए तो यहाँ पर जो है सत का संग हो रहा है। बुद्धि योग का मतलब सत्संग, सत का संग हो रहा है। यहाँ पर जो दृश्य देख रहे हैं, गुरु महाराज का भी दर्शन हो रहा है। समझ लीजिए परमात्मा का, साकार परमात्मा का दर्शन हो रहा है। कान से जो संत वचन श्रवण कर रहे हैं, जो भी बोला जा रहा है संत के वचन बोला जा रहा है, उन्हीं के वचन है। किसी में वो सामर्थ्य नहीं है, हार मास में वो सामर्थ्य नहीं है जो आपको कुछ सुना सके। तो संत वचन जो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने अपने कानों से अमृत पान कर रहे हैं। यहाँ जितने पैर चल करके आप लोग आए हैं, पैर से तीर्थों का सेवन हुआ है, इतना तीर्थ का लाभ आप उठाए हैं। सत्संग के तरफ चल दिए, सत्संग स्थल पर पहुंच गए, एक तरफ चल करके जो आप लोग आए हैं उस पुण्य को करा के एक पन्ना पर संसार के तरफ जीवन भर दौड़े, रिश्ते नाते जो भी हैं, घर दुकान मकान के लिए, खेत खलिहान के लिए, धन उपार्जन के लिए जीवन भर दौड़े, उसको तराजू के दूसरे ऊपर रखा। यहाँ जो चल करके आए हैं उस पुण्य को तराजू के एक पल्ला पर रख, यह पल्ला इसमें जो इस पुण्य, इसका सत्संग का जो पुण्य है, यहाँ चल करके जो आए हैं उसमें जो पुण्य है, पुण्य की पूंजी है, वह पल्ला बहुत भारी, अनमोल कीमत है उसका। यही पूंजी आप संसार सागर से निकालने की सामर्थ्य रखती है। यही पूंजी आप संसार सागर से निकाल सकते हैं। यही पूंजी आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं। यही पूंजी आपके लिए जीवन में शांति ला सकते हैं। यही पूंजी आपको सारे बंधनों से छुड़ा सकते हैं। यही पूंजी आपके लिए शांतिमय जीवन प्रदान कर सकते हैं।
इसीलिए आपका जीवन समझ लीजिए धन्य धन्य है। श्री बहुत भाव से बड़े भाव पारिये सत्संगा, बिनु ही प्रयास होई धर्म गंगा। यहीं से संसार का बंधन जो है छूटने लग जाता है, धर्म घास झड़ने लग जाता है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत पुण्यात्मा। देखिए यहाँ पर इस ग्राम में भी बहुत लोग होंगे। मैं बहुत जगह जाती हूँ, 100-150 किलोमीटर से भी बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं उसमें सत्संग से लाभ उठाने के। अब बताइए, यहाँ पर गुरु महाराज भेज दिए हैं, किसी तरह से यहाँ पर गुरु महाराज ले आए, उसमें सबका भाग नहीं जल पाया, सब इस सत्संग का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। तो बहुत लोग इधर लेकिन सबका भाग नहीं जल पाया। ऐसे अनमोल धन, जो धन कभी खर्च नहीं होता है, जिस धन का कभी नाश नहीं होता है, उस धन को अर्जित करने के लिए बहुत लोग नहीं आ पाए। उसका भाग्य कहाँ है? उसके पास ऐसी पूंजी नहीं है जो सत्संग में आकर के बैठ जाए। लेकिन आप लोग जो जितने हैं कम ही हैं, आप लोग आ गए हैं, आप लोग भगवान। सबका भाग नहीं जल जाता है। कितना कितना खर्च करके लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। जिसके पास पूंजी है वही जा पाते हैं, नहीं तो ऐसे परम धन को अर्जित कर लेना सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए संतवाणी है, सद्गुरु पशु मानुष है। जिसका जीवन पशुवत है, पशु के समान है, वो ऐसे धन कैसे अर्जित कर सकते हैं? पशुवत जीवन है, उस पर भी किसी तरह से किसी के ऊपर ज्ञान का प्रकाश कर जाए। कभी साहब की वाणी न्यारी सुन रहे थे, जाके नाम न आवत लिए, सो नर खर कुकर सम जग में। उस नर सो नर खर कुकर सम जग। और बताइए, जिसके हृदय में सद्गुरु के नाम नहीं आवे, भगवान के नाम नहीं आवे, तो वो खर कुकर के पशु के समान, पशु पक्षी के समान है। उसका जीवन जो है व्यर्थ है। आगे फिर भगवान कह रहे हैं कि मानस योग, पहले तो बुद्धि योग में फिट होना चाहिए, खूब सत्संग सुनना चाहिए, खूब सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग सुनते सुनते बुद्धि सुंदर हो जाए, सद्गुरु के ज्ञान में बुद्धि मजबूत हो जाए, तब उसी से फिर मानस जाता, मानस छुना भी होता है कि नहीं, बुद्धि कहती है नहीं, संसार के नाम रूप से सिमटना है। संसार की तरफ कब तक बढ़ोगे? जितना संसार को बढ़ाते जाओगे उतना दुख में बहते जाओगे, उतना भरजल में बहते जाओगे। इसलिए संसार की तरफ से अपने मन को समेट लो, संसार के नाम रूप से अपने मन को समेट लो।
इसलिए सदगुरु से युक्ति जान करके मानस जप मानस ध्यान के अभ्यास करना चाहिए। मानस जाप करते करते जो दीक्षा मंत्र ले लिए हैं तो हर समय मंत्र जाप करते रहिए। मंत्र जाप करते करते मंत्र में जो देवता समाये हुए हैं सदगुरु, उनका भी स्मरण होने लग जाता है, रूप दिखने लग जाता है। नहीं दिख रहा है तो बारंबार अपने सदगुरु के रूप को प्रेम से निहारिए। झाड़ू लगाते हुए भी मंत्र जाप कर रहे हैं, रूप ख्याल में नहीं आ रहा है, पुकार रहे हैं, रूप ख्याल में नहीं आ रहा है। एक बार फिर से जाकर के रूप को देख लीजिए, खूब प्रेम से देखिए। बेटा को पुकारते हैं, बेटा का रूप भी ख्याल में आ जाता है। किसी को पुकारते हैं समाज में तो उनका रूप भी ख्याल में आ जाता है, ऐसा लगता है। गुरु महाराज को पुकार रहे हैं, रूप ख्याल में नहीं आ रहा है तो उनके पास जाकर के नजदीक में तस्वीर के पास, तस्वीर उनको तस्वीर नहीं समझी, वो साक्षात परमात्मा, साक्षात हमारे मालिक हैं। हम मालिक को, अपने मालिक को जो सर्वश्रेष्ठ है, जिनका कभी नाश नहीं होते हैं, साक्षात उस परमात्मा को सद्गुरु के रूप में अपने घर में स्थापित किए। वो चेतन स्वरूप है, जान लीजिए इस बात को, वो चेतन स्वरूप है। आप जो भी कर रहे हैं वो सब जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। एक दिन मैं किसी कारणवश कोई बोल दिए, बच्चे बढ़िया मार्क्स लाया था, मैं बोल दी, सब कोई कहने आया कि आपका लड़का जो है बहुत बढ़िया मार्क्स लाया है, सारे विद्यार्थी से अधिक मार्क्स इसको आए। तो मैं बोल दी कि सब गुरु महाराज की कृपा है। इस बात को घर में कोई सुन ली, कोई उस समय सत्संग से नहीं जुड़े थे, सुन ली। अब सुन लिए तो सबको सुना दिए, खर्च कर रहे हैं हम लोग, नाम ले रही है गुरु महाराज के। अब जो है आज से इसके बच्चे का पढ़ाई बंद हो जाएगा, बाद में फिर वो शिक्षक बन गए बाबूजी, लेकिन आज से पढ़ाई करना बंद हो जाएगा, ट्यूशन सब कुछ बंद। देखते हैं कौन गुरु महाराज पढ़ाते हैं। मेरे मन में हुआ वैसे बोल रहे हैं, सही तो वैसा ही हुआ, पढ़ाई बंद हो गया। बहुत तरह से जीवन में परेशानी आ गई। जो भजन करते हैं उसके जीवन में परेशानी आ जाती है। और ये समझ लीजिए गुरु महाराज की तरफ से परीक्षा है, क्योंकि सब में रहने वाले तो गुरु महाराज ही हैं, सब में वही है। समझ लीजिए परीक्षा की घड़ी है। तो मैं दुखी होकर के रो रही थी, आँख से आंसू निकल रहे, बड़ी दुखी थी, ये क्या हो गया गुरु महाराज। गुरु महाराज की तरफ से जब मैं तस्वीर को स्थापित की थी गुरु महाराज को, उधर से आवाज आई, तुम रोती क्यों हो, मैं हूं ना, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। जैसे आवाज सुनी, भीतर से क्या कहा जाए उस आनंद के बारे में, मतलब भीतर से ऐसा लगा, तृप्ति हो गई कि मेरे मालिक हैं, अब मुझे किसी तरह का कष्ट नहीं है। हर तरह से अब उसका वर्णन ही नहीं है जो मैं आप लोगों को सुना सकता। भीतर से लगा हाँ
सदगुरु जो है अब हर तरह से ये मेरे मालिक है, हर तरह से अब इन्हीं पर मेरा जीवन है, यही संभाल करेंगे। और वैसा ही हुआ। जो सदगुरु को अपना बना लेते हैं, जो सदगुरु के ज्ञान में चलने लग जाते हैं, इस बात को जान लीजिए उसका जीवन सुंदर हो जाता है, बहुत सुंदर जीवन हो जाता है। आफत पर आफत आएंगे, इन सारे आफत किस तरह से टल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि अब नाक तक पानी आ गया, अब तो डूब नहीं जाएगा, अब क्या होगा। परिवार है, बहुत तरह के जन्म जन्मपुर का कर्म पीछा करता है, अब क्या होगा, अब कैसे बच पाएंगे। लेकिन देखिए फिर जल को नाक तक जो जल आ गया उसको कैसे गुरु महाराज डाल देते हैं, कैसे कृपा की धारा बहा देते हैं, कैसे संभाल कर लेते हैं। तो हर तरह से पल पल इनका चमत्कार हो रहा है। इसलिए हर समय गुरु महाराज के ज्ञान में चलते रहिए, इस मालिक की आज्ञा का पालन करते रहिए। जो भी रोज पाठ करते हैं सब इनकी आज्ञा उस तरह से चलते रहे। तो मानस जप के द्वारा, मानस जप और मानस ध्यान के द्वारा संसार के नाम रूप से सिमटा होता है। जितनी बार आप पुकार कर रहे हैं समझ लीजिए उतना सिमटा होगा। जैसे एक एक बार चल करके आप यहाँ पर पहुँच गए, तो जितनी बार पुकार करेंगे उतना आप सिमटा में आ रहे हैं, संसार के नाम रूप से सिमटा में आ रहे हैं। या समझ लीजिए भवजल में इतना बह गए हैं, इतना दूर हो गए हैं कि अब संसार सागर से निकलने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो मंत्र जो है समझ लीजिए गुरु महाराज के हाथ है, या चरण है। लोग कहते हैं चरण को पकड़ लीजिए, तो मंत्र को चरण समझ लीजिए या गुरु महाराज के हाथ समझ लीजिए। तो मंत्र को आप कस के पकड़ लेंगे तो संसार सागर में जो बहते जा रहे हैं, तो बहते हुए आप उस चरण को पकड़ लेंगे। और जितनी बार पुकार करेंगे उतना आप सिमटते जा रहे हैं। या मंत्र रूपी डोर भी समझ लीजिए, मंत्र रूपी डोर जो है उसको पकड़ लें। और जितनी बार मंत्र जाप कर रहे हैं उतना उस डोर को समेटते जा रहे हैं, समेटते जा रहे हैं, समेटते समेटते आएंगे कहाँ आप। सिमटते सिमटते कहाँ आएंगे, गुरु महाराज के नजदीक आ गए, पास। गुरु महाराज कहाँ हैं? बाहर में तो रूप यादगारी के लिए, आपके हृदय में सदगुरु दीक्षा के समय में आपके ही मानस पटल पर गुरु महाराज को स्थापित कर दिए, आपके आज्ञा चक्र में उनको स्थापित कर दिए। वो मानस पटल पर ही प्रकट होंगे। तो आप आएंगे कहाँ? सामने, जहाँ गुरु महाराज आपके हृदय में स्थित हैं। वो नहीं देख रहे हैं क्योंकि दूर हो गए। तो जैसे सिमटा में आएंगे, जैसे मानस जाप को सिद्ध करेंगे, वैसे ही गुरु महाराज सामने प्रकट हो जाएंगे। सिमटा में आ गए तो सामने प्रकट होंगे।
जैसे प्रकट हो गए वहीं पर अब गुरु महाराज सूक्ष्म लोक को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। अब अपने बच्चे को संसार में बढ़ने नहीं देंगे, अब उनको अंधकार से प्रकाश में ले जाना है। अंधकार से प्रकाश में ले जाने के लिए गुरु महाराज सूक्ष्म रूप में बिंदु के रूप में प्रकट कर जाएंगे। समझ लीजिए, वो गुरु महाराज ने उस सूक्ष्म रूप में ज्योतिर्मय बिंदु के रूप में सामने प्रकट हो जाते हैं, आपके अज्ञान चक्र में प्रकट हो जाएंगे। अब बिंदु का दर्शन करते करते उसी बिंदु के सहारे, उसी ज्योतिर्मय, उसको विमान भी कह सकते हैं, ज्योतिर्मय विमान भी कह सकते हैं। उस बिंदु में बिंदु रूपी विमान पर चढ़ करके, ज्योतिर्मय बिंदु रूपी विमान पर चढ़ करके आप सूक्ष्म लोक में प्रवेश कर जाएंगे, अंतर जगत में प्रवेश कर जाएंगे। जब तक अंतर जगत में प्रवेश नहीं हो रहे हैं, मान लीजिए ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हुआ, फिर वो नहीं दिख रहा, ऐसा होता है। ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हुआ, फिर नहीं दिख रहा, तो जहाँ पर ज्योतिर्मय बिंदु को देखे हैं वहाँ पर बारंबार अपने मन को स्थिर करना, बारंबार मन को स्थिर करते रहेंगे। मन संसार की तरफ भागता है, मन को सामने स्थिर करते हैं। तो इस तरह के अभ्यास करते करते जो है अंधकार का भेदन होने लग जाता है। मेरे पास एक काली लगा हुआ कढ़ाई था, एकदम काली लगा हुआ था, चूल्हा पर भोजन बनाते थे। तो मेरे मन में हुआ इस कढ़ाई को, गैस चूल्हा आ गया घर में, तो इस कढ़ाई में जो काली लगा हुआ है इसको अगर रगड़ करके साफ कर देंगे तो फिर गैस चूल्हा पर चढ़ाने में अच्छा लगेगा। छोटा कढ़ाई छोटा, तो समय निकाल कर उस पर घर्षण करते करते कढ़ाई का जो रूप था वो जगह जगह चमकने लग गया। जैसे चमकने लग गया तो मेरे मन में बहुत खुशी हुई, चलो लेकिन अभी भी कालिक है, पूर्ण रूप से साफ होना चाहिए, कालिक बिल्कुल छूट जाना चाहिए। फिर वहीं पर एक जगह जल था, चापाकल के पास बैठा था, जल था, बहुत पहले की बात है। मैं फूलने दे दी कढ़ाई को, भींगा रहेगा ना, फूल जाएगा जो कालिक है तो जल्दी छूटेगा। तो बाद में जब बैठे थे ध्यान में तो उस समय मेरे मन में हुआ जैसे कालिक को रगड़ते, कढ़ाई को रगड़ते रगड़ते उसका रूप दिख गया, वो सिल्वर चमकने लग गया। उसी तरह से इस जीवात्मा पर जन्म जन्म के विषय रूपी कालिक लग गया, जिसके कारण अपना स्वरूप जो है नहीं दिख रहा है। उस समय ये था परमात्मा नहीं दिख रहा है, इसीलिए परमात्मा दिख नहीं रहा, कालिक लग गया। इस मन, यह मन रूपी कढ़ाई इतना मलिन है कि दिखता, जिसके कारण गुरु महाराज दिखते नहीं। तो थोड़ा थोड़ा दिखा, खूब घर्षण किए तो थोड़ा थोड़ा दिखा। तो फिर मन में हुआ कि सत्संग रूपी जल ही ऐसा जल है कि मन रूपी ये कालिक जो है ये जब भीग जाएगा, भीगा हुआ रहेगा, मलिन मन भीगा हुआ रहेगा, सत्संग रूपी जल के द्वारा उस पर जल्दी घर्षण करेगा, उसके कारण उसका भय जल्दी छूटेगा। तो सत्संग रूपी जल से
मन रूपी कढ़ाई को जब ना करके रखेंगे, जब फिर घर्षण करने के लिए बैठेंगे तो जल्दी काला छूटेगा। तो उसी तरह से फिर क्या बाद में जब समय में आता घर्षण करने बैठे, जैसे घर्षण करने बैठे तो गुरु महाराज की वाणी है, जोड़ी जकड़ी सुखमन में पटो गगन नदी जोड़े, छलनी लेकर के जबरदस्ती खुर्ची, जहाँ जहाँ मोटा परत हो गया था तो जबरदस्ती खुरच खुरच के उसको छोड़ाया तो जल्दी साफ हुआ। उसी जोर जबरदस्ती नहीं भजन करने का मन है। मन जो है भगा करके ले जाएगा संसार की तरफ। बैठेंगे ध्यान में, बहुत लोग को ध्यान में मन नहीं लगता, थोड़ा सा बैठे मन छटपट करने लग गया, उठ गए। फिर उठ करके जाएंगे किधर? जिधर माया ही माया है, जिधर माया का जाल बढ़ेगा, जिधर माया रूपी कालिक पर कालिक लगेगा, उधर ही उठ करके चले जाएंगे। तो जब बैठे हैं ध्यान में तो जोर जबरदस्ती बैठना पड़ेगा, और नहीं ध्यान में मन लग रहा है तुरंत ख्याल कीजिए, बैठे हैं ध्यान करने के मन को करिए। मन तुम 24 घंटे में दिन रात संसार के ही जाल बढ़ाते रहते हो। अभी मैं अपना काम करने बैठा, हम अभी अपना काम करने बैठे हैं, तुम अभी भजन करने के लिए मेरा विश्वास दे, तुम मंत्र जाप करना, मंत्र जाप नहीं हो रहा, गिनती सीखिए, श्वास जप कीजिए, जैसे मन पर कीजिए। गुरु महाराज के योग को निहारिए, खूब प्रेम से निहारिए, उनके लिए आंसू बहाइए, प्रभु इसी तरह मेरा जीवन बीत जाएगा, कब भजन करेंगे। तो जब किसी तरह से उनके लिए तरस करके, उनके लिए व्याकुल होकर के वहाँ पर बैठेंगे, उनको देखेंगे, फिर उनको देखते हुए आंख बंद करके मंत्र जाप करने लग जाएंगे। तो मंत्र जाप करते करते फिर मन भाग गए, फिर मन को कहिए मन फिर तुम भाग गए। अब तुम भाग गए, भजन कैसे कर पाएंगे, कैसे मंत्र जाप कर पाएंगे? और जान लीजिए मन जब भाग गया तो भवजल में बह गए, संसार में बह गए। तो फिर मन को बहुत प्रेम से देखो, मन जब तक हम बैठे हैं तब तक तुम मेरा साथ है, तो मंत्र जाप कर। जितना मंत्र जाप कर रहे हैं समझ लीजिए उतना मन प्रकाशवान हो रहा है, उतना मन निर्मल हो रहा है, उसका मन, आपका मन उतना पवित्र हो रहा है। मन को सुन रहे चरण, समझ लीजिए विष्णु के चरण है, सदगुरु का चरण विष्णु का चरण है। विष्णु के चरण को पकड़े रहेंगे, वहां से लक्ष्मी कहाँ जाएगा? जितना आप मन से मन को पकड़ेंगे, जितना मजबूती से उस चरण को पकड़े रहेंगे, मंत्र कभी मन से छूटे नहीं, समझ लीजिए उतना आप उस विष्णु के चरण को कस में पकड़े हुए। तो आपके पीछे पीछे लक्ष्मी घूमेगी, कोई कमी नहीं रहेगा, हर तरह से आपको संभाल गुरु महाराज करेंगे, हर तरह से गुरु महाराज आपकी संभाल करेंगे। इस बात पर विश्वास कीजिए, बिल्कुल सत्य है ये बच्चा। कस के गुरु महाराज के चरण को पकड़ लीजिए, कोई कमी नहीं रहेगा। एक जगत की बात है, एक मछुआरा अपना जाल लेकर के नदी के पास पहुंचा और देखता है वहां पर उस तालाब में बहुत मछलियां थी, जाल गिराने वाला था, ऊपर में छोटी मछलियां तैर रही थी। तो देखती है अरे मछुआरा आ गया, अब तो जाल गिराने वाला है, अब तो हम लोग जो है जाल में फंस जाए।
बड़ी मछली के पास गए, बहन मछुआरा आ गया है, अब जाल गिराने वाला है। तो बड़ी मछली कहती है कि अब जो है मेरे पास तो सब बुद्धि है, तुम सोचो। फिर वो और भीतर चली गई। तो बड़ी मछली, उससे भी बड़ी मछली थी, उनके पास गए, बोली मछुआरा आ गया, अब जाल गिराने वाले हैं, अब जो है हम लोग सब जाल में फंस जाएंगे। फिर बड़ी मछली, उससे भी बड़ी मछली थी, वो कहती है मेरे पास 1000 बुद्धि है, किसी न किसी तरह निकल जाए। छोटी मछली सोचती है कि मछुआरा आ गया है, इन लोगों के पास 100 बुद्धि है, 1000 बुद्धि है, मेरे पास तो कोई बुद्धि नहीं है, हम तो जाल में फंस जाए। इसीलिए अभी यहीं पर डुबकी लगाना है, दूर निकल जाना। तुरंत वहीं डुबकी लगाई और दूर निकल गई। दूर में जाकर के नदी के ऊपर होके देखती है, जल में ऊपर होके देखती है, 100 बुद्धि वाली मछली, 1000 बुद्धि वाली मछलियों को सबको मछुआरा खींच करके बाहर निकाल दिया। 100 बुद्धि वाली सबको टोकरी में भर लिया पकड़, और 1000 बुद्धि वाली मछली जो बड़ी बड़ी थी सबको रस्सी में गूंथ करके, पटक करके रस्सी में गूंथ करके कंधा पर लटका ली। छोटी मछली कहती है कि हे प्रभु, भले मेरे पास 100 बुद्धि, 1000 बुद्धि नहीं, भले मेरे पास एक ही बुद्धि था जो वहीं डुबकी लगाई और दूर निकल गए, भले मेरे पास एक ही बुद्धि था। इसीलिए देखिए, संसार के जाल में जितना फंसेंगे उतना बढ़ते जाएंगे। जीवन यापन करने के लिए अपना कर्तव्य कर्म करते रहे, धर्म उपार्जन करते रहे, लेकिन धर्म उपार्जन करते रहे, लेकिन अपना काम बनाते, अपना काम हर समय बनाते, खूब ध्यान कीजिए। कम से कम त्रिकाल संध्या करें, कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में संसार की तरफ जाने से पहले खूब ध्यान कर लीजिए। नहीं हो रहा है, गिनती से कीजिए, श्वास जप कीजिए। देखिए, मैं उस दिन भी बोली थी, साधारण लोग चावल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो जब तक सिद्ध नहीं होता है तब तक नहीं उतारते। चावल भी चढ़ाते हैं, देखते हैं सिद्ध हुआ कि नहीं। उसी तरह से हम भी अपने मन को ब्रह्म अग्नि पर चढ़ाए हैं। हमारा मन सिद्ध हुआ कि नहीं, हमारा मन स्थिर हुआ कि नहीं, मन साफ हुआ कि नहीं, हम सात्विक गुण में आए कि नहीं, हमारे अंदर सुंदर सुंदर ख्याल आ रहा है कि नहीं, हमारा मन स्थिर, सामने स्थिर हुआ कि नहीं, अंदर में कम से कम प्रकाश देखे कि नहीं, या गुरु महाराज के रूप का दर्शन हुआ कि नहीं, मंत्र जाप करते करते मन सामने स्थिर हुआ कि नहीं, मन को सामने चैन मिल रहा है, अब उठने की इच्छा नहीं हो रही है, अंदर में मन बिल्कुल स्थिर है, बाहर का कुछ ख्याल नहीं है, तब न समझेंगे कि हाँ कुछ मिला अंदर में। अब बैठे हैं, मन छटपट कर ही रहा है, अब उठ गए, वो कौन ध्यान हुआ? बैठे थे ध्यान करने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए, मन को प्रकाशवान करने के लिए। जन्म जन्म से मलिन मन जो है उसकी मलिनता को छुड़ाने के लिए, अंदर में कुछ हुआ नहीं, ऐसे उठ गए। जैसे चावल चढ़ा करके आँच देते हैं तो खोलने लग जाता है, चावल ऊपर नीचे होता है,
ध्यान करने बैठे हैं, मन तो खोलेगा ही। जब तक मन स्थिर नहीं हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक तो ये खोलेगा। लेकिन ब्रह्म अग्नि में झोंकते रहे, हर समय मन को जाप करते रहे, हर समय मन को जाप करते रहे, बारंबार मन को मंत्र में लगाते रहे। गुरु महाराज का स्मरण मन से होता रहा, या जो दृष्टि योग कर रहे हैं, बारंबार अपने मन को नशाग्र में स्थिर करने की कोशिश करते रहे। मन को बारंबार स्थिर कीजिए, सामने देखने की कोशिश करिए, सामने देखते देखते सामने मन को स्थिर करते करते दोनों दृष्टि की धारा भी एक होने लग जाएगी। जैसे सामने दिखने लग जाएगा, दोनों दृष्टि की धाराएं भी एक हो जाएगी। वैसे चाहेंगे कि हम दृष्टि योग कर लें, होगा। मान लीजिए बहुत दूर भाग गए, भवजल बहुत दूर भाग गए, पहले तो मानस जाप, मानस ध्यान के द्वारा संसार के नाम रूप से समेटते समेटते गंगा यमुना के बीच में मन को स्थिर करना। गंगा यमुना इला तिष्ठति वामे, पिंगला यमुना नदी इला पिंगलयोर मध्य सुषमना च सरस्वती। सुषमना नदी बीच में है। सामने स्थिर करेंगे मन को, तब तो इला पिंगला नाड़ी जो है, दोनों कर्तव्य कर्म की नाड़ी, ज्ञान की नाड़ी, दोनों नाड़ी पर भी सरस्वती का प्रकाश, सुषमना का प्रकाश करता है। तब ये कर्तव्य कर्म को समझती है, या सदगुरु के ज्ञान समझ में आता है, संत के ज्ञान समझ में आते हैं, सदग्रंथ पढ़ते हैं, समझ में आने लग जाता है। ब्रह्म प्रकाश पड़ेगा तब तो, उससे पहले दृष्टि योग करने लग जाएंगे, मुश्किल है। तो सामने देखते हुए पुकार करते रहिए, एक न एक दिन सिम्टम आएंगे, एक न एक दिन काम बनेगा। इसीलिए यह आप लोगों के लिए बहुत बड़ा काम है। ये नहीं सोचिए कि अगला जन्म में होगा, कभी कर लेंगे। ढिलाई से चल रहे, ढिलाई नहीं, आप आगे बढ़ते बढ़ते, जैसे कुएं से जल निकालना चाहते हैं। मान लीजिए आपको प्यास लगी है, कहीं पर पानी की व्यवस्था नहीं, आप जान गए हैं कि यहाँ पर पानी है, तो मिट्टी खोदना शुरू करेंगे कि नहीं? मिट्टी खोदना जान गए, आपको सुझाव मिल गया है कि भाई यहाँ से मिट्टी को अगर हटा देते हो तो भीतर जल मिलेगा, तो आप मिट्टी हटाना शुरू कर देंगे। एकदम लगन से मिट्टी हटाने लग जाए, मिट्टी हटाते हटाते एक न एक दिन जल मिलेगा। उसी तरह से जान गए हैं कि आज्ञा चक्र यहाँ पर, यहाँ दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र है, वहीं पर सुषमना नाड़ी है, और वहाँ पर देखते देखते एक दिन ब्रह्म प्रकट हो जाएंगे। वहाँ पर देखते देखते ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो जाएंगे, वहाँ देखते देखते सद्गुरु प्रकट हो जाएंगे। इस बात को जान गए हैं, तो वहाँ देखना जरूरी है कि नहीं? वहाँ देखना जरूरी है कि नहीं? तो बारंबार वहाँ देखते रहिए, अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करते रहिए। ऐसा होते होते एक दिन उस ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। एक दिन सद्गुरु के दर्शन कर लेंगे, और वहीं देखते देखते अपने आत्म स्वरूप का भी दर्शन कर लेंगे, अपने आप को जान लेंगे कि शरीर में मैं कौन हूँ। और अपने आप को जिस दिन जान लेंगे तो
चेतन आत्मा से ही परमात्मा का ज्ञान होता है। चेतन आत्मा से परमात्मा का दर्शन करते करते आप ही परमात्मा स्वरूप ही हो जाएंगे। तो फिर हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं, आप वही हो जाएंगे। बहुत सी बातें इसीलिए कीजिए, बस जड़ को मजबूत करना। समझ लीजिए, सामने जब देखते रहेंगे वही अमृत के खान है, वही देखते रहेंगे आपके जीवन में परम शांति, परम सुख, परम आनंद सब प्राप्त हो जाएगा, कोई कमी नहीं रह जाएगा, लोक परलोक दोनों बन जाएगा। इसलिए देखते समय निकाल निकाल करके भजन करते रहिए, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। अब ये बूढ़ी माता जब आती हूँ सत्संग करा ही लेती है, मैं गुरु महाराज से इनके लिए प्रार्थना करती हूँ। गुरु महाराज हर तरह से इनका जीवन मंगलमय हो, हर तरह से इनका कल्याण हो। आप लोग भी जो जहाँ से आए हैं गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज हर तरह से सबके अंदर गुरु महाराज की भक्ति आ जाए, सबका जीवन मंगलमय हो जाए, सबका जीवन आनंदमय हो जाए, हर तरह से सबका कल्याण, सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की